नमस्कार दोस्तों, अच्छी अच्छी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का कहानी है कर भला तो हो भला। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हर रोज़ जंगल जाता, वहां से लकड़ियां काटकर अपनी बैलगाड़ी में डालकर शहर में बेच देता था। उसके पास धन दौलत में सिर्फ वह बैलगाड़ी और 2 बैल थे। उसके घर में केवल उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी ही रहती थी। उसके जीवन का गुजारा करने के लिए केवल वही साधन था। लकड़हारा बहुत ही दयालु था। दूसरे का भला करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता था। जान पहचान के हो या फिर अनजान, वो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपकार करता रहता था। वह रोज़ अपनी बैलगाड़ी पर लकड़ियों को लादकर शहर में ले जाता था। वह रोज़ अलग अलग शहर में लकड़ियों को बेचता था। आसपास वाले सभी शहरों के लकड़ियों को बेचकर वह जो भी पैसा कमाता, उससे कुछ पैसे से वह उन बैलों के लिए घास खरीद लेता था और बचे हुए पैसों से अपना गुजारा करता था। और अंत में कुछ नहीं बचता था। उसकी बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। लकड़हारे को अब उसकी शादी की चिंता रहने लगी थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी की शादी कर सके। एक दिन लकड़हारा अपनी लकड़ियों को अनजान शहर में ले जा रहा था। उस शहर का रास्ता भी बहुत अनजान था। वह पहली बार उस रास्ते से होकर गुजर रहा था। बैलगाड़ी में लकड़ियां ज़्यादा थी, इसलिए वह धीरे धीरे जा रहा था। कुछ लोग आगे जाने के बाद पहाड़ी रास्ता आ गया। उसे उस रास्ते में बहुत कठिनाई हुई। वह जा रहा था कि अचानक उस रास्ते में एक बहुत बड़ी पत्थर का शिला पड़ा दिखाई दिया। पूरा रास्ता बंद था। लोग पत्थर की दूसरी तरफ से होकर गुजर रहे थे, लेकिन उस तरफ से बैलगाड़ी का निकलना मुश्किल था। उसने उस रास्ते से वापस जाने का विचार किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि पत्थर को तो आने जाने वाले को भी परेशानी होती है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसने उस पत्थर के शिला को रास्ते से एक तरफ करना चाहा, ताकि उसके तरह दूसरे को तकलीफ़ न हो। उसने अपनी बैलों की सहायता से उस शिला को एक तरफ करने की बहुत कोशिश की। बाद में वह शिला टस से मस नहीं हुआ। उसने अभी हार नहीं मानी और आखिरकार निरंतर प्रयास करने के बाद उसने उस शिले को रास्ते से एक तरफ कर दी। हटाने के बाद उसने देखा कि उस शिला के नीचे एक गड्ढे में सोने के सिक्के और बहुत सारे आभूषण पड़े हैं। वह उन्हें लेकर घर आ गया और सोच रहा था कि किसके होंगे ये आभूषण और सिक्के। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। असल में यह सोना पुराने ज़माने में एक राजा ने छिपाया था। पहले के ज़माने में लुटेरों का डर बहुत रहता था, इसलिए राजा सोना छुपा रहा था और अचानक वह शिला पहाड़ से नीचे गिर पड़ी। राजा तो बच गया, लेकिन वह फिर सोने को लेने नहीं आया। उस सोने को किसी भी प्रकार का पता नहीं चला। इसके बाद एक दिन राजा भी मर गया और वह सोना वहीं रह गया। राजा के मरने के बाद कई साल तक सोने उसी जगह गड्ढा में पड़ा रहा और वह सोना आज उस लकड़हारे को हाथ लगा। लकड़हारा अब पूरी तरह से अमीर हो गया था। उसने अपनी बेटी की शादी भी बहुत धूमधाम से कर दी। अब उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसलिए कहा जाता है, कर भला तो हो भला। धन्यवाद।